हेलो गाइस, वेलकम टू स्टोरी कॉमर्स। हम इसमें क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे। तो हम आपका जो टॉपिक प्रीवियस वीडियो में पढ़ रहे थे वो था आपका लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। इस टॉपिक को हम आपका पढ़ रहे थे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो देखो, जो हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है उसको हम तीन तरीके से आपका डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहला आपका आ जाता है टॉप मैनेजमेंट, देन सेकंड आपका आ जाता है मिडिल मैनेजमेंट, और थर्ड आपका आ जाता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो जो हमारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं हम उनको तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं: टॉप, मिडिल, लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, इसमें कौन कौन आते हैं, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, उनके फंक्शन भी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका मिडिल लेवल। ठीक है, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आपका मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। देखो, जो आपका मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है वो आपके टॉप लेवल और जो लोअर लेवल है उनके बीच में एक तरीके से लिंक पिन होती है। क्योंकि ये क्या करती है, जैसे जो टॉप लेवल है उनके जो भी प्लान्स है, पॉलिसी है, स्ट्रेटजीज है, गोल वगैरह है, उनको कहाँ तक ये बताती है आपके लोअर लेवल तक। और लोअर लेवल की अगर कोई दिक्कत वगैरह है, ठीक है, मतलब जो भी है उसको ये आगे टॉप तक पहुंचाती है। तो एक तरीके से लिंक पिन का काम करती है आपके टॉप मैनेजमेंट के बीच बीच में और आपके लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में। तो इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से आ जाते हैं। इसमें ये होता है कि जैसे आपके जो डिपार्टमेंट होते हैं उनके हेड आ जाते हैं, आपके डिविजनल हेड आ जाते हैं, ऑपरेशन मैनेजर्स आ जाते हैं। तो ये सब कुछ आपके मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आ जाते हैं। कौन कौन इसमें आते हैं आपके डिपार्टमेंटल हेड्स। ठीक है, जैसे आपका डिपार्टमेंटल हेड्स में कौन हो गया, आपका प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, मार्केटिंग मैनेजर हो गया, फाइनेंस मैनेजर हो गया, मार्केटिंग मैनेजर हो गया, एचआर मैनेजर हो गया, वो सब इसमें आपके आ जाते हैं। इसके अलावा आपके डिपार्टमेंटल हेड्स के अलावा आपके डिविजनल हेड्स आ जाते हैं। ठीक है, और आपके ऑपरेशंस मैनेजर्स वगैरह आपके मिडिल लेवल में आ जाते हैं। अब देख लेते हैं कि जो आपका मिडिल लेवल है उनका फंक्शंस क्या होता है, क्या कार्य वो करते हैं। तो देखो, पहला इनका ये फंक्शन होता है कि जैसे जो भी पॉलिसीज आपके टॉप मैनेजमेंट ने बनाई है उनको किस तक इंटरप्रेट करते हैं, किस तक बताते हैं आपके लोअर लेवल मैनेजमेंट तक। ठीक है, तो पहला इनका यही होता है, इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज फ्रेम बाय टॉप मैनेजमेंट टू लोअर मैनेजमेंट। इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज, क्योंकि हमने इसमें शुरू में ही कहा था कि जो ये आपका मिडिल लेवल है एक लिंक पिन का या एक ब्रिज का, एक पुल का काम करती है आपके जो टॉप लेवल पे बैठे हैं और जो लोअर लेवल पे उनके बीच में। तो ये क्या करती है, जो भी पॉलिसीज वगैरह फ्रेम की है आपके टॉप लेवल की उनको एक्सप्लेन करती है आगे किन तक, आपके लोअर मैनेजमेंट तक। तो लिखिए आप इसमें, इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट टू लोअर मैनेजमेंट। तो ये इनका पहला फंक्शन हो गया। इसके अलावा ये जो अपने डिपार्टमेंट होता है उनके लिए ऑब्जेक्टिव्स वगैरह बनाती है, बट बेस किसको रखती है, जो ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव्स है उनको। तभी तो मतलब हमारा जो एफर्ट्स है वो एक डायरेक्शन में जाएंगे, मतलब अलग नहीं बना सकती है। ये अपने डिपार्टमेंट के लिए बनाती है बट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के। अब ऑर्गेनाइजेशन के तो हो सकता है ना कि कोई बड़ा सा गोल है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए उसके उद्देश्य भी बनाती है। तो हम इसमें सेकंड लिखेंगे, formulating departmental objectives
अब बेस किसको रखती है उसके लिए, अब जो ऑर्गेनाइजेशनल की ऑब्जेक्टिव्स होती है उनको, बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। फिर इसके अलावा वो अपने डिपार्टमेंट के लिए रिक्रूट भी करती है, सिलेक्ट भी करती है जो भी सुटेबल कैंडिडेट्स वगैरह होंगे उनको, ठीक है। रिक्रूटिंग एंड सिलेक्टिंग suitable personnel for their डिपार्टमेंट। फिर जो उनको मोटिवेट भी करती है कि आपको ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, ठीक है। ये सारे आपके किस में आते हैं, मिडिल लेवल के फंक्शंस या उनके काम क्या होता है उसमें आते हैं। मोटिवेटिंग पर्सनल टू अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। अब भाई इतने सारे डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन का तो ये कोशिश करती है पूरी कि हमें उनके साथ कोऑपरेट भी करना है, कोऑर्डिनेट भी करना है, तभी तो स्मूथ तरीके से फंक्शन होगा। क्योंकि अगर डिपार्टमेंट में कोऑपरेशन वगैरह नहीं होगा तो क्या होगा, उससे लड़ाई हो जाएगी, काम कैसे होगा, ऑर्गेनाइजेशन के गोल कैसे अचीव होंगे। तो ये भी इसका एक फंक्शन है, कोऑपरेटिंग विथ अदर डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। और एक और इसका फंक्शन इसमें आता है कि ये जो आपके टॉप लेवल है, लोअर लेवल है, दोनों के साथ क्या करती है, कम्युनिकेट करती है। कम्युनिकेटिंग विथ बोथ टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो जो आज की वीडियो थी इसमें हमने जाना कि देखो जो मैनेजमेंट के लेवल होते हैं वो तीन होते हैं। फर्स्ट आपका टॉप लेवल है, दूसरा मिडिल लेवल है और थर्ड आपका लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। जो आपका मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो टॉपिक आज हमने इसमें पढ़ा। तो मिडिल लेवल जो हमने पढ़ा उसमें हमने कहा कि कौन कौन पहले आता है। तो हमने जाना उसमें कि जो डिपार्टमेंट होते हैं, आपका प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है, सेल्स का डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग का है, तो उनके हेड आ जाते हैं। जैसे कौन आ जाएगा इसमें, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, आपका एचआर मैनेजर। तो जो भी डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं वो उसमें आ जाते हैं। इवन आपके डिविजनल हेड्स हो गया या ऑपरेशंस मैनेजर वगैरह। तो मतलब कह सकते हैं एक तरीके से कि आपके मिडिल लेवल में जो हेड वगैरह हो गए, मैनेजर्स वगैरह हो गए, वो सब कुछ आपके इसमें आते हैं। फिर हमने इनके फंक्शन जाना। तो हमने ये जाना कि जो ये आपका मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है, ये हमने जाना कि एक लिंक पिन या एक ब्रिज, एक पुल का काम करती है किसके बीच में, टॉप और मिडिल लेवल के बीच में। तो ये क्या करेगी कि जो उनकी पॉलिसीज है उसको लोअर लेवल तक कन्वे करेगी। फिर ये अपने डिपार्टमेंट के लिए उद्देश्य वगैरह भी फॉर्मुलेट करती है। अब भाई उसके अलावा अपने डिपार्टमेंट के लिए रिक्रूटमेंट सिलेक्शन भी करती है सुटेबल कैंडिडेट का, उनको मोटिवेट करती है, डिपार्टमेंट के बीच में कॉपरेशन भी मेंटेन करती है। और उसके अलावा ये आपके बोथ जो टॉप लेवल है और लोअर लेवल है उनके साथ कम्युनिकेट भी करती है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।